हम ऊपर की यात्रा करें। स्थिर होके बैठ जाए, सीधा होके बैठ जाए। सब तरह के विचारों को समेटते अपने पास आ जाए। अपने को अपने पास महसूस कीजिए। You are with you only. अंदर के मन के अंदर झांक कर अंतर्मुखी होकर अपने आप से पूछिए, कौन हूँ मैं? ये जो कुर्सी पर बैठी, ये मिट्टी का शरीर, ये तो मेरा है। ये नाशवान है। फिर मैं कौन? मैं इस फिजिकल बॉडी को चलाने वाली मेटाफिजिकल एनर्जी, द सोल, सोर्स ऑफ यूनिक लाइट। कहाँ हूँ मैं? ब्रेन के बीचों बीच एक डिवाइन स्टार, चमकता हुआ दिव्य सितारा बहुत तेजों में चमक रही है। महसूस कीजिए अपने आप को, अपने सत्य स्वरूप को माथे के बीच में। मैं आत्मा, दिव्य ज्योति बिंदु सितारा, अति प्रकाश में चमक रही हूँ। एक सेकंड में इस शरीर रूपी घर को छोड़ो। देह अभिमान को छोड़ो। संपूर्ण आत्माभिमानी बन जाओ।
एक सेकंड में अशरीरी बन जाओ। मैं सिर्फ और सिर्फ बहुत तेजोमय सितारा, अनंत शक्तियों से, गुणों से भरपूर मैं आत्मा, मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ। प्यार के सागर, शिव पिता का संतान हूँ मैं। मेरा पिता कहाँ है? ले चले अपने मन बुद्धि को ऊपर की ओर, इस ग्लोब से भी ऊपर, ब्लू स्काई, मून, सन, स्टार्स से भी ऊपर, उससे भी ऊपर एक ब्यूटीफुल गोल्डन रेड रीजियन है। स्वप्रकाशित दुनिया है। उस दुनिया में मैं पहुंच गई। महसूस कीजिए अपने आप को। दूर दूर तक फैला हुआ अति प्रकाश में लाल आसमां, छठा ब्रह्म महातत्व परम धाम में स्वीट साइलेंस होम में मैं आत्मा पहुंच गए। उस लाल प्रकाश की दुनिया में बीच में अति प्रकाश में जागती परमेश्वर की ज्योति देखिए शिव पिता को, उनका अनंत प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को चमक रहे हैं, चमका रहे हैं। सुप्रीम लाइट शिव बाबा अति सुंदर, ऑलमाइटी, supreme source of all energies, giver of all the things, मेरे सामने है। प्यारे शिव पिता को मैं आत्मा
देख रही हूँ, निहार रही हूँ। शिव बाबा, जनरेटर ऑफ डिविनिटी, सर्वशक्तिमान, सर्व शक्तियाँ, सर्व गुणों का अति प्रकाशमय सूर्य शिव बाबा है। वो पतियों का पति मेरा पति है, पिताओं का पिता शिव पिता मेरा सच्चा पिता है, नाथों का नाथ, देवों का देव, कालों का काल, सर्व धर्मात्माओं के पिता, प्यारे शिव पिता है। मैं शिव बाबा के सामने प्यार के सागर शिव बाबा मुझे बहुत प्यार से उनके 1000 आंखों से मुझे निहार रहे हैं। प्यार के सागर के हजारों प्यार के किरणों के बहता झरने के नीचे मैं आत्मा अपने को बहुत भाग्यवान समझ रही हूँ। मैं शिव बाबा के एकदम नजदीक प्यार के सागर शिव पिता के नीचे में आत्मा शिव बाबा से अति प्यार के किरणों की बरसात मेरे ऊपर बरस रही है। प्रभु प्यार में मैं आत्मा डूबती जा रही हूँ। इस सच्चे प्यार की किरणों में
परमात्मा के अनकंडीशनल लव में उस किरणों के शवर के नीचे मैं आत्मा मुझ आत्मा के अनेक बुराइयां, अनगिनत बुराइयां सदा काल के लिए साफ होती जा रही है। मैं और मेरा बाबा feel the touch of supreme love. इस परमात्मा के अनंत प्यार में मैं डूबती जा रही हूँ। बाबा कह रहे हैं, स्वयं परमात्मा मुझे पहचानते हैं। मैं उनका प्यारा सा बच्चा। बाबा मेरे से कह रहे हैं, बच्चे, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ। आपके लिए मैं इस धरती पर आया हूँ। आपका काम करता हूँ। मेरे बच्चे, आप चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ। आपके सारे काम जो है, बोझ जो है, मेरे ऊपर ट्रांसफ़र करो। मुझे दे दो बाप को सारा चिंता। जब भी आपको बोझ लगे, मेरे लाइट के गोद में आ जाओ। मैं आपके सारे चिंता दूर करूँगा। आपके जन्म जन्मांतर का थकान दूर करूँगा। कितना प्यार करता है वो। क्या भाग्य है मेरा। स्वयं भगवान मेरे लिए सोचता है। मेरा भला करना चाहता है। मेरे साथ रहता है। और मुझे क्या चाहिए। प्यारे शिव पिता के अनंत प्यार के किरणों के जर्नी में मैं शीतल होती जा रही हूँ।
और सबके लिए मेरे अंदर प्यार का भावना, अपनापन का भावना जागृत हो रही है। मैं मास्टर प्यार का सागर बनके पूरे विश्व को प्रकाश दे रही हूँ। ओम शांति। कल आप सभी ने मनसा वाचा कर्मणा के ऊपर अच्छी रीति ध्यान दिया। सभी को सुख, सुख के वाइब्रेशन दिए होंगे अच्छी रीति, क्योंकि इस समय हम जितना ही अनेक आत्माओं को अंदर से उस स्थिति में स्थित होकर अगर किसी को हम अच्छी रीति शुभ भावना शुभ कामना देते हैं तो घर बैठे हम बहुत बड़ा पुण्य करते हैं। हर आत्माओं की हम दुआएं लेते हैं। तो आप सब अच्छी रीति ये कार्य कर ही रहे हैं। और आज हम बाबा की 18 तारीख की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। आज बाबा तपस्वी मूर्त, त्यागी मूर्त आत्माओं को देख रहे हैं। और आज हम देख रहे हैं चारों तरफ का वातावरण कैसा है। तो बाबा ने कहा कि चारों तरफ आत्माएं अपने आप को बेसहारा महसूस कर रही हैं। और बाबा ने कहा, बच्चे आप सभी को सहारा देने वाली, अनुभूति कराने वाली महान तपस्वी आत्माएं हो। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अखंड लंगर चलता रहे।
हर आत्मा तक ये प्रभु का अमृत, ये प्रभु का संदेश पहुंचता रहे। बाबा ने कहा सब भिखारी हैं, रॉयल भिखारी। और बाबा ने कहा आप सब बच्चों का काम है सभी को देना। और बाबा ने बहुत सुंदर कहा, हाँ ये मेला, प्रभु मेला हरेक को माला माल करने वाला है। बहुत ही सुंदर बाबा बच्चों को स्मृति दिला रहे हैं, उमंग उत्साह भर रहे हैं। फिर बाबा ने हमें चार्ट के ऊपर भी अटेंशन खिंचवाया। अपना चार्ट देखो, एक एक खजाना चेक करो, गुणों का खजाना, शांति का खजाना, शक्ति का खजाना कितना जमा किया है, कितना बढ़ाया है। तो आप सुनेंगे बाबा के वो महावाक्य, सभी एकाग्र होकर बाबा की याद में ये मुरली सुनेंगे ना, ऐसे दिल को ये मुरली छप जाएगी। और बैठे बैठे आप बाबा के उस प्यार, उस शक्ति को अनुभव करेंगे। एक ऐसी मुरली बाबा ने पावरफुल मुरली बच्चों को सुना रहे हैं। सुनते सुनते आपकी स्थिति भी बहुत पावरफुल बन जाएगी। तो सभी बैठ जाएं बाबा की याद में, एकाग्र होकर इस मुरली का आनंद लें। बहुत मज़ा आएगा मुरली सुनते सुनते। आज बाबा हमें अनेक ऐसी ऐसी बातों का अनुभव करा रहे हैं, आप सुनेंगे। तो प्यारे बाबा ने आज कहा, तपस्वी मूरत, त्याग मूरत, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी हैं। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे हैं। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए हैं। रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह है अलौकिक मेला, अलौकिक बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए यह मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वह क्या समझेंगे? यह मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है ना? अनुभव करते हैं ना सभी, और सभी माला माल हो रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं। हरेक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख भी रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। कितनी सारी बातें होती हैं लाइफ के अंदर, लेकिन बाबा से जो अटूट स्नेह है, तो बाबा ने कहा स्नेह में समाप्त हो गई।
एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो ना। यह भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जहाँ स्नेह होता है ना, कितना भी कोई हमें कैसी भी बातें समझाए, क्या लगती हैं? बाबा ने क्या कहा? सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वहाँ कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं। ट्रेन में आए हो या पंखों से उड़ के आए हो। इसको कहा जाता है जहाँ दिल है वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है। जहाँ दिल है, दिल का स्नेह है, सच्ची मोहब्बत है, तो वहाँ कैसी भी असंभव बात है वो भी संभव हो जाती है। स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? स्नेह में बच्चे दौड़े दौड़े बाप के पास पहुंच जाते, मधुबन पहुंच जाते हैं। हाँ, तो बाबा ने कहा अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वह श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। अब समय प्रमाण सर्व स्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं बाबा? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। सब बहुत अटेंशन से आज सुनेंगे मुरली। आज कहा बाबा ने कि अब उन इशारों को प्रत्यक्ष देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्मय हो, सहयोगी आत्मय हो, सेवाधारी आत्मय भी हो। अभी महातपस्वी आत्मय बनो। क्या इशारा दिया बाबा ने? हाँ, क्या कहा? स्नेही भी हो, सहयोगी भी हो और सेवाधारी भी हो। अभी महातपस्वी आत्मा बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहेक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, चारों तरफ अगर हम आज लहर देखें तो कैसी लहर है? क्या कहा बाबा ने? खूने नाहेक खेल की लहरें बढ़ती जा रही हैं। कैसी कैसी आज हम न्यूज़ सुनते हैं। सर्व आत्माएं अपने को बेसहारा अनुभव कर रही हैं। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो ना। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन के कमजोरियों से, तन से बेचैन हैं। जो तपस्वी त्यागी आत्माएं बच्चे बाप के सामने बैठे हैं और बाबा हमें स्मृति दिला रहे हैं अब हमको क्या करना है।
तो बाबा ने कहा चारों तरफ सब बेचैन हैं। ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का 1 सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता है, ज्वाला स्वरूप की। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, जो भी मिले मन से मुख से देते चलो। अखंड महान लंगर लगाओ। जैसे दुनिया में 24 घंटे कोई खाने का लंगर लगा देता है कि कोई भी आए भूखा न रहे, रात को भी खाना मिले, दिन में भी खाना मिले। तो यहाँ आज बाबा ने कहा अखंड महान लंगर लगाओ, क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत हैं। सिर्फ धन के भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत हैं। इसलिए अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। तो कहते हैं ना, प्रभु तेरी एक बूंद के प्यासे हम। और भगवान कह रहे हैं अभी संगठन में विधातापन की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए वे जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। जितने आप देते जाएंगे उतना आपका भी भरता जाएगा। कितना सुना है हम जब से बाबा के बने और अभी तक हम सुन रहे हैं। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलती हुई अनुभव में आए। तो तपस्वियों का काम क्या है? चारों तरफ शांति की लहरें फैलती हुई अनुभव में आए। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वह अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप है। जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की ओर अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है। सूर्य का मिसाल देके बाबा समझा रहे हैं। एक सूर्य सबको कितना देता है। ऐसे महान तपस्वी स्वरूप द्वारा प्राप्ति के किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। देने से पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान से मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना है। कभी कभी हम अपने तक ही पुरुषार्थ करते हैं। उसी में ही हम अपने आप को बहुत ऊंचा भाग्यवान समझते। वो तो राइट है, लेकिन बाबा ने क्या कहा? इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना, लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने, कितनों का भाग्य बनाया। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए। वह सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हो। अभी ये चार्ट रखो। कौन सा? कि खुशी का खजाना, शक्ति का खजाना, शांति का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना,
कितना बांटा अर्थात कितना बढ़ाया, इससे वह कामन चार्ट जो रखते हो वह स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से उपकारी स्वतः ही बन जाते हैं। कहते हैं ना, सर्व के कल्याण में स्वयं का कल्याण भी समाया हुआ है। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? यह तपस्वी स्वरूप का चार्ट है, विश्व कल्याणकारी बनना। तो कितने का कल्याण किया? पूछो अपने आप से, कितने का कल्याण किया? वह स्वयं कल्याण में ही समय जा रहा है। स्वयं कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अपने को ही समय दे रहे हैं, अपने बारे में ही सोच रहे हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका, अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्मा पदम भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। ये बाबा ने स्पष्ट कर दिया, क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। अब के विधातापन का संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार हैं, कोई भी रूप में नाम लेवता, शान लेवता व किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, क्योंकि हम ही अभी लेने की लाइन में हैं, हमें ही मान शान की भूख है। तो बाबा कहते जो खुद लेवता है, हाँ, वो दूसरों को कैसे देंगे? दूसरों के भाग्य विधाता कैसे बनेंगे? इसलिए बाबा ने कहा लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे, बनने नहीं देंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त। हाँ, जैसे बाबा ने कहा अब लेने की इच्छा ना हो, देने की इच्छा हो। जो देता है वो देवता, जो लेता है वो बाबा ने क्या कहा, वो लेवता है। तो क्या है आप, देवता हैं या लेवता हैं? तो बाबा ने कहा तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, ये हद के लेवता त्याग मूर्त हैं। कौन है? तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। जो लेवता के संस्कार है, सूक्ष्म में जो मान शान की इच्छा है, बाबा ने कहा ये तपस्वी मूर्त बनने नहीं देगा। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद की इच्छा मात्रम अविद्या रूप हो। जो लेने का संकल्प करता वह अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवा देता है। हाँ, अगर लेने की इच्छा है तो बाबा ने स्पष्ट किया अल्प काल के लिए लेता है, पर सदा काल के लिए वो गंवा देता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं। तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्प काल की इच्छा है, लेने की इच्छा। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास करना है, समान बनने का ये सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, यह तो खुशी की बात है। हर बच्चा कहता है बाबा से तो मेरा बहुत अटूट स्नेह है। तो बाबा ने कहा
ये तो खुशी की बात है, अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। स्नेह में तो सब पास हैं, पर बाबा ने कहा तपस्वी स्वरूप का सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधातापन के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। बाबा ने कहा तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। कौन से संस्कार? विधातापन के। बाबा कहते समझा, जैसे मधुवन में भागकर पहुंच गए, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। हर बच्चा भागता है ना मधुवन की तरफ। तो बाबा ने कहा अब तपस्वी स्थिति की तरफ भागो। अच्छा भल पधारे बाप के घर में, भले पधारे। सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होना है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय है ना। हर एक ने यही सोचा कि अब कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? मधुवन जा रहे हैं। लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। हम जा रहे हैं, पर दूसरे भी आ रहे हैं, ये नहीं सोचा। सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया। इतने बच्चे पहुँच गए बाप के घर में। तो बाबा ने कहा सच्चा कुंभ मेला तो यहाँ लग गया। सभी अंतिम मिलन, अंतिम डुबकी देने आए हैं। अंतिम मिलन और अंतिम डुबकी देने आए हैं, अर्थात लगाने आए हैं। ये सोचा कि इसने कि इतने जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। अब इतने बच्चे पहुंच गए, तो बाबा ने कहा तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस सुध-बुध से भी न्यारे हो गए, क्योंकि पहले तो बच्चे बाबा से एक एक बच्चे जाकर बाप से मिलते थे। अब इतने ढेरों बच्चे हो गए। तो बाबा बच्चों से पूछ रहे हैं कि सुध-बुध से भी न्यारे हो गए। न स्थान देखा, न रिजर्वेशन को देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं मिलती। जब जाने का एक जोश, एक नशा था, तो कुछ नहीं देखा रिजर्वेशन मिली या नहीं मिली। सब बाबा के घर पहुंच गए। तो बाबा ने वही कहा, ड्रामा में यह भी एक रिहर्सल हो गई। संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है। न बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन है। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई। यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। सतयुग में तो किसी चीज़ की कमी नहीं है। यहाँ तो हर चीज़, क्यों, पानी को भी देखेंगे, स्थान को भी देखेंगे, मिलने की विधि क्या वो भी सोचेंगे। तो बाबा ने बच्चों को मिसाल दिया, यहाँ तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहाँ तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए, बाप दादा स्नेह के रिस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं जब बाबा से मिलन होता था तो संख्या की एक लिमिट होती थी ना। कभी कभी बहुत बच्चे पहुंच जाते, फिर भी उनका बाप के घर में स्वागत। तो ही बाबा ने कहा
अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के पहले तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के पहले टाइम देते हैं, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज गुप्त हैं, कुछ राज प्रत्यक्ष हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना, अर्थात बीती को बीती करने का बिंदु लगाना है। समय के हिसाब से बाबा इशारा दे रहे हैं बच्चों को। तो क्या लगाना है? बिंदु। बीती बातों को बिंदु लगाना है और बिंदु स्थिति में स्थित हो राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु सर्वप्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। कितना अच्छा बाबा ने कहा, क्या बनो? सर्व के प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। गुणों के सिंधु, शक्तियों के सिंधु। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते रहना है। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों के प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे होना। भगवान के घर में बच्चे क्यों आते हैं? भगवान से वरदान लेने। तो बाबा कहते वरदान लेने के लिए भागे होना। यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा, अव्यक्त बाप दादा के साथ पार्टियों की मुलाकात। बाबा ने कहा, अपने को पद्मा पदम भाग्यवान अनुभव करते हो, क्योंकि देने वाला बाप इतना देता है जो एक जन्म तो भाग्यवान बनते ही हैं, लेकिन अनेक जन्म तक ये अविनाशी भाग्य चलता ही रहेगा। ऐसा अविनाशी भाग्य कभी स्वप्न में भी सोचा था कि हमें भगवान मिल जाएंगे और घर बैठे हमें भगवान से वरदान मिलेंगे और हम माला माल हो जाएंगे। इसलिए बाबा ने कहा, कभी सोचा था? असंभव लगता था ना, लेकिन आज संभव हो गया। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये खुशी रहती है। कभी किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब तो नहीं होती है। चेक करो, अपने आप को देखो, क्योंकि बाप के द्वारा खुशी का खजाना रोज मिलता रहता है। बाबा ने हम बच्चों के लिए हर प्रकार की सुख सुविधाएं दी हैं। चलो वैसे नहीं तो बच्चे वैसे, बाबा तो अभी भी हमें पढ़ा रहे हैं। इसलिए बाबा ने कहा, रोज मिलता रहता है, तो जो चीज रोज मिलती है वह बढ़ेगी ना। कभी भी खुशी कम हो नहीं सकती, क्योंकि खुशियों के सागर के द्वारा मिलता ही रहता है, अखुट है। कभी भी किसी बात के फिक्र में रहने वाले नहीं। प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, ये फिक्र नहीं। बेफिक्र पुरानी दुनिया का क्या होगा, परिवर्तन ही होगा ना। क्या होगा? तो परिवर्तन होगा। पुरानी दुनिया में कितने भी श्रेष्ठ हों, लेकिन सब पुराना ही है और पुराने का परिवर्तन ही होना है।
इसलिए बेफिक्र बन गए। पता नहीं आज हैं कल रहेंगे नहीं रहेंगे, ये भी फिक्र नहीं। जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, बुरा कुछ नहीं। आप तो पहले ही बादशाह हो, है ना सभी। बाबा ने सबको बेफिक्र बादशाह बना दिया। इसलिए बाबा ने कहा आप तो पहले से ही बादशाह हो, अभी भी बादशाह, भविष्य में भी बादशाह। जब सदा के लिए बादशाह बन गए तो बेफिक्र हो गई ना। ऐसी बादशाही जो कोई छीन नहीं सकता। कोई बंदूक से बादशाही उड़ा नहीं सकता। यही खुशी सदा रहे। भगवान के द्वारा जो राज्य भाग्य हमें मिल रहा है उसे कोई छीन नहीं सकता, बंदूक से कोई उड़ा नहीं सकता। और यही खुशी सदा रहे। औरों को भी देते जाओ, औरों को भी बेफिक्र बादशाह बनाओ। तो बाबा ने कहा अच्छा, सदा अपने को बाप की याद की छत्र छाया में रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। कर रहे हैं सभी अनुभव। नशा है सभी को। ये याद की छत्र छाया सर्व विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वाले के पास आ ही नहीं सकता है। जो भगवान की छत्र छाया में है, हाँ, बाबा ने कहा उसके पास किसी भी प्रकार का विघ्न आ ही नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वाले निश्चित विजयी हैं। तो ऐसे बने हो। छत्र छाया से अगर संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। किसी भी प्रकार की परिस्थितियां आई, छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। कितनों के आप अनुभव सुनते हैं, कहाँ कहाँ ऐसी ऐसी परिस्थिति आती है, लेकिन बाबा के बच्चे, बाबा के घर सदा सेफ। हाँ, तो ही बाबा ने भी कहा जो छत्र छाया में है, हाँ, तो बाबा ने कहा संकल्प रूपी पांव भी निकाला तो माया वार कर लेगी। और किसी भी प्रकार की परिस्थिति आई, छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाएगी। पहाड़ समान बातें रूई के समान अनुभव होंगी। ऐसी छत्र छाया की कमाल है। कुछ भी हो अंदर से निकले बाबा तो वहां कमाल हो जाएगी। जब ऐसी छत्र छाया मिले तो क्या करना चाहिए? चाहे अल्पकाल की कोई भी आकर्षण हो, लेकिन बाहर निकला तो गया। इसलिए अल्पकाल की आकर्षण को भी जान गए हो। अल्पकाल की आकर्षण, संसार की हर चीज क्या है आज? हाँ, किसी व्यक्ति के प्रति, कोई चीज के प्रति ये बाहरी जो आकर्षण है, हाँ, तो बाबा ने क्या कहा, इस बाहरी अल्पकाल के आकर्षण को जान गए हो ना, इस आकर्षण से सदा दूर है ना। हद की प्राप्ति तो इस एक जन्म में समाप्त हो जाएंगी।
जितनी भी हद की प्राप्ति है, बाबा ने कहा एक जन्म में सब समाप्त हो जाएंगी। बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। जो अब तक कमाया है वो तो कुछ भी साथ नहीं जाएगा, ना घर जाएंगे ना वो धन जाएगा। हाँ, उनके द्वारा जो मैंने कमाया बाप की श्रीमत पर, वही मेरे साथ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा बेहद की प्राप्ति सदा साथ रहेगी। तो बेहद की प्राप्ति करने वाली अर्थात छत्र छाया में रहने वाली विशेष आत्माएं हैं, साधारण नहीं। ये स्मृति सदा के लिए शक्तिशाली बना देगी। तो हर पल किस में रहना है? बाप की छत्र छाया में। जो सिक्की लदे लाडले होते हैं वे सदा छत्र छाया के अंदर रहते हैं। याद ही छत्र छाया है। इस छत्र छाया से संकल्प रूपी पांव भी बाहर निकाला तो माया आ जाएगी। बाप कहते ये छत्र छाया माया को सामने नहीं आने देती है। बाप की छत्र छाया बार बार बाबा स्मृति दिला रहे हैं। माया की ताकत नहीं है छत्र छाया में आने की। वे सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। बच्चा बनना अर्थात छत्र छाया में रहना, यह भी बाप का प्यार है जो सदा बच्चों को छत्र छाया में रखते हैं। तो यही विशेष वरदान याद रखना कि लाडले बन गए, छत्र छाया मिल गई। ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। बाप की छत्र छाया, ये वरदान सदा आगे बढ़ाता रहेगा। विदाई के समय बच्चे जब आते हैं तो विदाई लेते हैं। सभी ने जागरण किया। बाबा से मिलते हैं बच्चे रात को तो क्या हो जाता है वो, सभी ने जागरण किया। आपके भगत जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले इष्ट देव ही होते हैं। बाबा क्या कहते, बच्चे आप जाग जाग कर कमाई करते हो, फिर भगत आपकी याद के जागरण करते हैं। तो बाबा ने कहा जब यहाँ इष्ट देव जागरण करें तब भगत कॉपी करें। तो सभी ने जागरण किया अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने के सीजन की रात हो गई। क्योंकि पहले तो बच्चे पूरी रात बाबा के सामने बैठकर बाबा से मिलन मनाते, बाबा की याद में डूबे रहते। तो कितनी जबरदस्त कमाई। तो जैसे कमाई की सीजन होती तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे। क्योंकि बैठे हैं बच्चे बाप के सामने वरदान ले रहे हैं। तो बाबा ने वही कहा ये जागना अर्थात कमाना। हाँ, और बाबा ने कहा कहते हैं जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे, स्वयं भी अनेक जन्म खाते रहेंगे। अभी सभी बच्चों को परमात्म मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। गोल्डन चांस की गोल्डन
मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो और मॉर्निंग भी डायमंड है, और जमा भी डायमंड ही करते हो। तो सब डायमंड ही डायमंड है। जिस संगम पे बैठे ये भी डायमंड, जीवन भी डायमंड और मिलन भी। इसलिए बाबा ने कहा तो डायमंड ही डायमंड है। इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, तो बाबा ने बच्चों को कितना भरपूर किया। तो बाबा ने कहा अच्छा, चारों ओर के सर्व स्नेही सहयोगी बच्चों को, सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को, सदा फ्राक दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माई बच्चों को, सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज पूरे दिन सभी कौन से नशे में रहेंगे। आज बाबा ने क्या कहा, तपस्वी मूर्त और त्यागी मूर्त का सच्चा सच्चा कर्तव्य क्या है। जो बेसहारे आत्माएं उनको सहारे की अनुभूति कराना, चारों तरफ शांति व शक्ति के वाइब्रेशन फैलाना। तो आज बाबा ने तो बहुत हमें भरपूर किया। कितनी स्मृति दिलाई आज बाबा ने। तो आज इस मुरली का सभी अच्छी रीति चिंतन करेंगे। तो अभी हम वरदान सुनेंगे। तो आज बाबा ने कहा, संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। संकल्प को भी चेक कर, व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। तो बाबा ने कहा, श्रेष्ठ सेवाधारी वह है जिसका हर संकल्प पावरफुल हो। एक भी संकल्प कहाँ भी व्यर्थ ना जाए, क्योंकि सेवाधारी अर्थात विश्व के स्टेज पर एक्ट करने वाले सारे विश्व आपको कॉपी करती है। यदि आपने एक संकल्प व्यर्थ किया तो सिर्फ अपने प्रति नहीं किया, लेकिन अनेकों के निमित्त बन गए। इसलिए अव्यर्थ के खाते को समाप्त कर श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। खास बाबा ने स्मृति दिलाई। बाबा ने का अव्यक्त मुरली में कहा था, बच्चे जैसा सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। इसलिए अगर हम व्यर्थ सोच रहे हैं तो वो भी सिद्ध हो जाता है। इसीलिए बाबा ने कहा हर संकल्प हमारा पावरफुल हो, ताकि वो सिद्ध होता रहे और हम भी समर्थ बने और हमारे द्वारा घर का वायुमंडल और जो भी आत्माएं जिनके हम निमित्त हैं वो भी समर्थ बन जाएं। आज का स्लोगन है, सेवा के वायुमंडल के साथ, सेवा के वायुमंडल के साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति का, बेहद के वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ।
बाबा आजकल स्लोगन के ऊपर बहुत अटेंशन खिंचवा रहे हैं। वैराग्य वृत्ति का वायुमंडल बनाओ। 2-3 दिन से हम वैराग्य वृत्ति के ऊपर ही सुन रहे हैं। तो आज शाम को विशेष इंटरनेशनल योग है, तो उसमें विशेष 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग के अभ्यास के समय मास्टर, तो आज क्या संकल्प के साथ हमें योग करना है? मास्टर सर्वशक्तिवान के शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दे, सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। शक्तिशाली स्वरूप में स्थित हो। आज का होमवर्क हो गया, प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को पवित्रता की किरणें दें और सतो प्रधान बनाने की सेवा करें। तो आज पूरे दिन हम यही सेवा करेंगे और विशेष इंटरनेशनल योग के ऊपर भी सभी अटेंशन देंगे। तो आज पूरे दिन जो बाबा ने आज हमें मुरली सुनाई, आज पूरे दिन इसका आनंद लीजिए। कर्म करते भी सब व्यक्त स्थिति का अनुभव करिए, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होंगे। और आज बाबा ने जो छत्र छाया के पर बार बार अटेंशन खिंचवाया है, तो सारे दिन ये महसूस करें मैं बाप की छत्र छाया में हूँ। तो बाबा ने कहा न वहाँ विघ्न आ सकते, न माया का कोई वार हो सकता है। आज पूरे दिन इसी रूहानी हम नशे में रहेंगे। तो सभी त्यागी और तपस्वी मूर्त हैं। आज पूरे दिन हम अपने इस त्यागी तपस्वी स्वरूप में स्थित रहें। ओम शांति। सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवन तेरी याद में।
देता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे, दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में, तुमने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में, तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में, पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में, पाए हैं तुमसे सभी खजाने मैंने जायदाद में, हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में, मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, दाता